ओम शांति। ये 15 सितंबर 1969 की अव्यक्त मुरली है। इसका टाइटल है याद के आधार पर यादगार। तो जैसा कि हमने ये महसूस किया है कि हर अव्यक्त मुरली अपने आप में विशेष है, उसकी कुछ खास बात होती है। इस मुरली की एक खास बात तो ये है कि इसमें छोटी सी मुरली है 1 पेज की। ओरिजिनली ये 1 पेज की मुरली है। बाबा ने उसमें 19 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा गहराई से विचार कीजिए। सिर्फ 1 पेज के टेक्स्ट में 19 क्वेश्चंस, और वो भी माताओं से, वो भी 1969 में। तो ये बाबा का पढ़ाने का बहुत एक यूनिक स्टाइल है कि प्रश्नों के माध्यम से वो हमें किस तरह एंगेज करते हैं, और ये आर्ट हमें सीखना है बाबा से कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को एज अ टूल यूज़ करते हैं फॉर काउंसलिंग और टू एलिवेट सम अदर सोल। तो क्वेश्चंस को आप पॉज करके आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं, इस पे हम बाद में भी आएंगे। इसके अलावा हम इसको नीचे से आज शुरू करते हैं थोड़ा, और हमें ये भी देखना है कि बाबा छोटी छोटी बातों से कैसे और गहरी बातें निकाल लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण तो करने ही हैं, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं। ये हमने अक्सर वैसे हमेशा सुना है कि चांद शीतल होता है और उसकी शीतलता हमें धारण करनी है, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात बाबा ने बताई कि चंद्रमा का सूर्य के साथ जो संबंध है वो भी धारण करना है। और क्या संबंध है? वैसे हमें ये पता है कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी से जगमगाता है। तो बेसिकली इट मीन्स कि हमारा एग्जिस्टेंस बाबा के सिवाय है नहीं। हमारा जो जीवन चल रहा है वो उसी की लाइट, उसी की माइट है। और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है चंद्रमा के बारे में। इसके बाद बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हर एक अगर अपने में धारण करे तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, और सच में ये कोई चैरिटी की बात नहीं है, हम किसी पे एहसान नहीं करते। ये हमारे अपने उन्नति के लिए भी है। हर एक में जो भी क्वालिटी है, जो टैलेंट है, जो स्किल है, जो विशेषता है, उस पे अगर हम फोकस करते हैं, उसी के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। जैसे बाबा भी कहते हैं, कि बार शिवानी बहन भी कहते हैं कि अगर जिस बात का हम चिंतन करते हैं वो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाता है। तो दिस इज सच अ वंडरफुल प्रैक्टिस टू फोकस अपॉन द वर्च्यू एंड स्पेशलिटीज ऑफ अदर्स, जो भी हमारे कनेक्शन में आते हैं, चाहे वो बीकेज हैं, चाहे वो ज्ञान में नहीं भी हैं। और ये जैसा कि मुरली का टाइटल था कि आप सबकी यादगार अभी भी कायम है, उसका आधार क्या है? जितनी जितनी याद है उतना सबकी यादगार बनी हुई है। अब एक तो अप्रोच हमारी ये है कि इस लाइन को हमें क्योंकि पता है तो हमारे मन में तुरंत आ जाती है, इसको हम पढ़ के छोड़ दें कि हमें याद हो गई। दूसरा ये है कि इसको हम डीपली इंट्रोस्पेक्ट करें कि इसका क्या मीनिंग है। जितनी जितनी याद है उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है। सो हाउ डज इट वर्क? इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या सीक्रेट्स हैं, कैसे काम करती है ये बात? तो इसके बारे में भी हम सोचेंगे। और आपका कोई भी चिंतन इस बारे में है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो आप नीचे बता सकते हैं। बाबा ने इसमें ऐड किया कि अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो। तो दिस इज समथिंग रियली डीप सीक्रेट।
एक बात बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग कही माताओं से, और ये हमें भी, क्योंकि हम लोग मधुबन या कोई ना कोई हमारे आसपास जो रिट्रीट सेंटर होता है या सेंटर होता है वहाँ हम जाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि किस कार्य के लिए आई हो। बाप दादा ने ज़रूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्रों पर भी करते रहते हो। सोचो 1969 में बाबा ने क्या टर्म यूज़ किया है, स्टडी नॉट सत्संग। मतलब व्हाट एन अप्रोच। तो स्टडी तो अपने सेवा केंद्रों पर भी करते रहते हो, कोर्स भी पूरा कर चुके हो, मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ गया है, बाकी क्या रह गया है। अब नष्टो मोहा बनना है, और नष्टो मोहा तब बनेंगे जब सच्चे स्नेही होंगे। फिर सच्चे स्नेही की डेप्थ क्या है? जैसे कोई भी चीज़ को आग में डालने के बाद उसका रूप रंग सब बदली हो जाता है, तो जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं हैं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा। तो अपना रंग रूप सब बदलना है। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। जो चीज़ जल जाती है फिर खत्म हो जाती है, देखने में नहीं आती। ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है। तो इस स्नेह की अग्नि में पुराना सब कुछ नष्ट करके नष्टो मोहा बनना है। इसीलिए बाप दादा ने हमें बुलाया है। और एक बात बाबा ने कहा कि माता बनने बगैर पालना नहीं कर सकते। तो माता बनने का जो संस्कार है वो हम सबको अपने अंदर इमर्ज करना है। और बाबा ने पूछा कि क्या आपने अपना साक्षात्कार किया है, और क्या आपने नंबर का भी साक्षात्कार किया है, और इसके अलावा वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो। तो जगत माता के रूप से है। इसके अलावा मेन बात थी, आवाज़ से परे जाना है व बाप को भी आवाज़ में लाना है। आप सब आवाज़ से परे जा रहे हो और फिर बाप दादा को आवाज़ में ला रहे हो। आवाज़ में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज़ से परे जाने की कोशिश क्यों? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और विचित्र क्वेश्चन है। बाबा कभी इसका उल्टा प्रश्न पूछते हैं, और ये तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से पूछा है। तो क्यों है आवाज़ से परे जाने की कोशिश? तो 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। तो अभी हम फोकस करते हैं उन 19 क्वेश्चंस पे जो इस मुरली में हैं। आवाज़ के बारे में 2 क्वेश्चंस हैं। परे जाना है व बाप को भी आवाज़ में लाना है, और दूसरा, जब आवाज़ में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हैं तो फिर परे क्यों जाना है। बाकी के 4 क्वेश्चंस हैं साक्षात्कार के बारे में। अपना साक्षात्कार किया है? अगर किया है तो नंबर का साक्षात्कार किया है? कोई और भी रूप है जिसका साक्षात्कार किया है? और क्या अपने असली रूप को भूल गए? इसके बाद किस रूप से युक्त सेवा कर सकते हैं? माताओं को किसी ने बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो व बनना है? वारिस बन चुकी हो कि बनने आए हो? वारिस से वर्षा तो है ही कि वारिस बनी हो, मगर वर्षा नहीं मिला है। अब किस कार्य के लिए आई हो? बाबा ने बुलाया है तो विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। बाकी स्टडी वाला, अग्नि वाला, ये सब हमने पढ़ा था। यादगार और विशेषता धारण करना और चंद्रमा। अगर आप में से कोई चाहता है कि आपको ये क्वेश्चंस सेपरेटली चाहिए, तो वी कैन सेंड यू बाय ईमेल, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, जैसे भी आपको चाहिए। तो इन पे विचार कीजिए, और किसी भी प्रश्न के बारे में आपके कुछ इंसाइट्स हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप कहिए। इसके बाद बाबा ने फाइनली फिर कहा, अच्छा अब विदाई। तो बाबा का ये फॉर्मल तरीका है। ओके, ओम शांति।